सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है शैडो इन द क्लाउड, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक टॉप सीक्रेट पैकेज को न्यूजीलैंड से समावा की तरफ भेजा जाता है। लेकिन उस फाइटर प्लेन में मौजूद लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वो उस प्लेन में अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई इवल क्रिएचर उनके साथ उसी प्लेन में है। खैर गाइस, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज आप तक अक्सर लाते रहते हैं। वैसे तो इस मूवी का शुरुआत उस इवल क्रिएचर के तरह ही एक मिस्ट्री से शुरू होता है, जिसमें यूएस एयरफोर्स के एक मर्दों वाले टीम में मॉड नाम के यूके पायलट को एक टॉप सीक्रेट पैकेज के साथ भेजा जाता है, जिसको खोलकर देखने का परमिशन वहाँ किसी को नहीं होता। हालांकि ऊपर से इस तरह का ऑर्डर मिलना कोई नया बात नहीं था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मिशन का जिम्मेदारी किसी लड़की को देना, ये चीज बाकी के क्रू को न सिर्फ अजीब लगता है बल्कि मजाकिया भी। इसलिए उस प्लेन में बैठे सभी सोल्जर्स मॉड का मजाक बनाते हैं, खास करके इस चीज को लेकर कि वो एक लड़की है जो कि उनके हिसाब से सोल्जर वाला कोई भी काम नहीं कर सकती थी। हालांकि ये सब सुनकर मॉड के पास कहने को तो बहुत कुछ था, पर फिलहाल वो चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि न सिर्फ उसे जैसे तैसे समोआ पहुंचना था, बल्कि वो किसी चीज से डरी हुई थी। जिसमें इसी बीच उसे टेक ऑफ के बाद बादलों के बीच एक जापानीज फाइटर प्लेन दिखाई देता है, जिसके बारे में वो प्लेन के कैप्टन यानी कि कैप्टन रीव्स को भी बताती है। लेकिन कोई भी मॉड के बातों को सीरियसली नहीं लेता, ये कहकर कि जापानीज प्लेन उतने ऊंचाई पर नहीं आ सकते, जिसको लेकर फिर एक बार मॉड का मजाक बनाया जाता है। जबकि वही मॉड फिलहाल उस बॉल टोरेट को लेकर परेशानी में थी जिसमें वो बैठी थी, क्योंकि उसमें क्रैक होने की वजह से अंदर ठंड और भी बढ़ रहा था, जिसको मॉड ठीक करने में लगी ही होती है कि तभी उसे अपने प्लेन के विंग में कोई क्रिएचर मंडराता हुआ दिखता है, जो कि मॉड के लिए बहुत ही अजीब था। इसलिए वो फिर एक बार कैप्टन रीव्स को रिपोर्ट करती है, लेकिन फिर से एक बार कोई उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उतनी ऊंचाई में प्लेन के बाहर किसी का होना नामुमकिन था, जो कि सही तो होता है। लेकिन अब जब मॉड ने वाकई में किसी को देखा था, तो ऐसे में वो चौकन्ना रहने लगती है। जबकि वही कैप्टन बार बार मॉड के बेतुके बातों से परेशान होकर उसे ऊपर प्लेन के अंदर बुलाता है। वैसे तो मॉड भी प्लेन के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उस टोरेट के हैच में प्रॉब्लम होने की वजह से वो वहीं फंस जाती है। हालांकि मॉड को वहां से निकालने के लिए वो सभी बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉड को नहीं निकाल पाते। जो कि चल ही रहा था कि तभी मॉड को कुछ पलों के लिए उस क्रिएचर का आवाज सुनाई देता है। इसलिए मॉड बाकी लोगों से ये जानने की कोशिश करती है कि वो आवाज किसका था, पर इसको सुनकर बाकी सभी को ये लगता है कि मॉड को कोई वहम हो रहा है। इसलिए वो सभी फिर से एक बार मॉड का मजाक बनाते हैं, ये कहकर कि लड़की इस काम के लिए नहीं बनी। जिसको सुनने के बाद मॉड इस बार खुद को नहीं रोक पाती और सभी से बदतमीजी से बात करने लगती है, जिससे गुस्सा होकर कैप्टन मॉड को वहीं पर रहने का ऑर्डर देता है, जो कि मॉड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो जिस टोरेट में फंसी हुई थी उसमें थोड़ी देर बाद एक इवल क्रिएचर एक दफा पहुंच जाता है। हालांकि मॉड उस क्रिएचर के हमले यानी कि ग्रिमलिन के हमले से बच तो जाती है, लेकिन उससे बचने के लिए जब वो टोरेट का दरवाजा अपनी उंगली से बंद करती है, तब उसका उंगली ही टूट जाता है, जो कि मॉड के लिए प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन मॉड के लिए असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हो जाता है जब कैप्टन रीव्स को रेडियो से ये पता चलता है कि यूके ने मॉड नाम के किसी पायलट को उनके साथ नहीं भेजा। इन शॉर्ट, मॉड असल में यूके की नहीं बल्कि यूएस एयरफोर्स का हिस्सा थी, लेकिन वो इस बात को छुपाते हुए किसी भी तरह समाओ पहुंचना चाहती थी, और वो भी उस पैकेज के साथ जिसको वो टॉप सीक्रेट मिशन बताकर उसको खोलने से मना कर रही थी, क्योंकि उसमें दरअसल उसका बच्चा था। लेकिन इन सब बातों से अनजान कैप्टन रीव्स मॉड से उसका असलियत जानने की कोशिश करता है, लेकिन मॉड कुछ नहीं बताती, बल्कि वो उनका ध्यान भटकाने के लिए उन जापानीज प्लेन के बारे में बताती है जो उन पर हमला करने वाले थे, जो असल में सच तो था। लेकिन कैप्टन इसे कोई बचने का बहाना समझकर मॉड को ऊपर लाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि ऐसा हो पाता, उन पर वाकई में एक जापानीज फाइटर प्लेन हमला कर देता है। इसलिए मॉड उस टोरेट को बाईपास करते हुए मैनुअल तरीके से उस फाइटर प्लेन को मार गिराती है, जिसको देख आखिर में सभी को मॉड पर यकीन हो ही जाता है। पर उस वक्त मॉड को इन सब का जरा सा भी परवाह नहीं होता, क्योंकि उस हमले के बाद वो फिलहाल ये जानना चाहती थी कि उसका पैकेज ऊपर ठीक है या नहीं। हालांकि मॉड के बच्चे के साथ साथ बाकी सभी भी ठीक थे, पर जैसे उनके प्लेन का एक इंजन बंद हो जाता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। इन शॉर्ट, ये सब दरअसल उस ग्रिमलिन की वजह से हो रहा था, जो उस प्लेन के अंदर घुसने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तोड़ रहा था, जिसको अपने सामने क्लियरली खड़ा देख मॉड कैप्टन रीव्स को उस ग्रिमलिन के बारे में बताती है। लेकिन उस प्लेन का एक एक चीज खराब होने के बावजूद भी कैप्टन रीव्स इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करता, पर थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर से भी एक सोल्जर का नजर उस ग्रिमलिन पर पड़ता है, जो कि बार बार उस सीक्रेट पैकेज की तरफ बढ़ रहा था। पर क्यों, ये देखने के लिए सभी उस पैकेज को खोलने जाते हैं। हालांकि मॉड ऐसा करने से सबको मना करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आखिर में सभी को उस बच्चे के बारे में पता चल जाता है। इन शॉर्ट, वो बच्चा दरअसल मॉड और क्वेड नाम के सोल्जर का था, जो उसी प्लेन में बाकी सभी के साथ मौजूद था। हालांकि क्वेड मॉड का असली पति नहीं होता,
बल्कि अपने असली पति के मारपीट से तंग आकर मॉड कब क्वेट से प्यार कर बैठी थी ये वो भी नहीं जानती थी। इसलिए मॉड ने अपने पति से दूर जाने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर ये सब प्लान किया था, जिसको जानने के बाद कैप्टन रिव्स वापस बेस में लौटने का फैसला लेता है क्योंकि मॉड ने ऐसा करके क्राइम किया था। लेकिन इससे पहले कि वो वापस बेस की तरफ मुड़ते वहाँ 3 जापानीज प्लेन आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें इसी बीच वो ग्रिमलिन भी क्वेट के हाथ से बच्चा लेकर भागने की कोशिश करता है। हालांकि मॉड ऐसा होते देख गोली चलाकर उस ग्रिमलिन को रोक लेती है, पर इसकी वजह से मॉड का बच्चा खतरे में पड़ जाता है। इसलिए अपने बच्चे को प्लेन के बाहर लटका हुआ देख मॉड बिना सोचे समझे अपने बच्चे को बचाने आगे बढ़ती है। हालांकि वो जैसे तैसे अपने बच्चे को प्लेन के अंदर तो ले आती है, लेकिन हाथ के फिसलने की वजह से वो प्लेन के अंदर नहीं जा पाती। पर खुशकिस्मती से जापानीज प्लेन में होने वाला ब्लास्ट उसे वापस प्लेन में धकेल देता है, जहाँ उसे सबसे पहले ग्रिमलिन से निपटना पड़ता है, जो अभी उसके बच्चे के पीछे पड़ा था, जिसको मॉड मार तो नहीं पाती, लेकिन वो उससे पीछा जरूर छुड़वा लेती है। हालांकि उनका प्रॉब्लम अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ जापानीज प्लेन अब भी उन्हें निशाना बना रहे थे, जिनको मार गिराने के बाद अपने प्लेन को क्रैश लैंडिंग करवाने के अलावा मॉड के पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उनका प्लेन भी बहुत डैमेज हो चुका था। इसलिए बचे हुए टीम को लेकर आखिर में मॉड अपने बच्चे को लेकर उस प्लेन से निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि मॉड अपने बच्चे को अच्छे से गले से लगा पाती, वो ग्रिमलिन वापस आकर उसे छीन ले जाता है। पर इस बार मॉड, जो कि थोड़े अलग ही मूड में थी, वो किसी भी हाल में उस ग्रिमलिन को नहीं जाने देती, बल्कि वो उससे अपना बच्चा वापस लेते हुए उस ग्रिमलिन को पूरे तरह से खत्म कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।